हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। इससे पहले मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पहला टॉपिक था भारत संविधान ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास था। और दूसरा टॉपिक था संविधान की उद्देशिका, भाग और नागरिकता के अनुच्छेद थे, उसमें अनुसूचियाँ भी थी। और आज हमारा है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ये तीसरा टॉपिक हमारा संविधान का है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आज पूछे गए हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो आप ध्यान देंगे हर प्रश्न पर और एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट में बताएंगे। कमेंट में आंसर बताया करो क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम कमेंट में ही आंसर नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आपको एक एक प्रश्न का पढ़कर सुनाऊंगा, उसके ऑप्शन बताऊंगा, आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या होगा। पढ़ा करो बच्चों, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज 15 अगस्त है स्टैंड, आपको सभी को बहुत बहुत मुबारक हो 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त की एक शायरी भी सुना कर जाऊँगा वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन, तो बने रहेंगे मेरे साथ कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक छोटी सी शायरी मैं आपको सुना कर जाऊँगा लास्ट में। तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ और पढ़ते रहेंगे अच्छे से। और आज देखते हैं कि मूल अधिकार के हम 98 प्रश्न लगाने वाले हैं। इसके बाद में हम हिंदी साहित्य के प्रश्न लगाएंगे। आज हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्न जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं प्रीवियस। और स्टूडेंट, ये यूपीएसआई के ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम अब तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनको तो याद रखना ही चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, तो हमारी याद होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारी प्रीवियस ही क्वेश्चन अभी तक याद नहीं है तो हमने क्या किया? अब तक कुछ नहीं किया ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर तैयारी का पता कब चलता है कि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितना जानते हैं। तो आप एक हर प्रश्न को लगाया करो स्टूडेंट। जो लोग हमसे लाइव नहीं जुड़ते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं, बाद में बहुत लोग हमारी वीडियो देखते हैं, 70-80 व्यूज़ हमारी वीडियो पर हो जाते हैं रोज़ के। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लाइव देखा करें, क्योंकि लाइव में पता नहीं चलता है कि कब टाइम हमारा पूरा हो जाता है। और लाइव में एक फ़ायदा हो जाता है कि हम अपने आंसर को चेक कर पाते हैं कि हमारा आंसर कितने सही हैं। बाकी बाद में तो वीडियो कोई भी देख लेता है बच्चों, ऐसे तो कि यूट्यूब पर पड़ी है तो आप जब मन करा थोड़ी बहुत देखी चला के और फिर बंद कर दी। नहीं, फ़ायदा कब है? जब एक एक प्रश्न को मेरे साथ लगाओगे, जितने मैं प्रश्न पढ़ाऊँगा उनके सभी के आंसर कमेंट करोगे। बातें मत किया करो, क्योंकि आपको पता है कि बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में आंसर बताया करो सिर्फ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? 22 है, 20 है, 21 है या 19 है? तो बताएंगे एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही है। भारत संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो बताएंगे कि आर्टिकल 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव की करने का अधिकार, या अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार। तो एक बार कमेंट करेंगे कि अनुच्छेद जो 26 है वो किस चीज़ की हमें गारंटी देता है। तो बताओ कौन से अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 26? तो बताएंगे आप सभी लोग। तो आर्टिकल जो 26 है वो हमें गारंटी देता है कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, क्या होगा? सी। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था।
देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में वर्ष कब प्रस्तावित किया गया था? 1995, 1998, 2002 या 2000? तो एक बार कमेंट करेंगे। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? कब इसे प्रस्तावित किया गया बताइए, वर्ष कौन सा था बच्चों, ये पूछा गया है। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो 2002 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही है। वेरी गुड ऑप्शन। आप भी अपना आंसर बताया करो जल्दी जल्दी, ऐसे ही बताया करो 2002। वेरी गुड ऑप्शन। तो ऐसे ही अगर आप कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे मुझे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो निजी रक्षा का अधिकार की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं कि निजी रक्षा का अधिकार की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। आत्मनियंत्रण, आत्मसंचय, आत्मसम्मान, आत्मपरीक्षण। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इन्हें पूछा है कि निजी रक्षा का अधिकार की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित, किस प्रवृत्ति पर आधारित है ये पूछा है। तो एक बार कमेंट करेंगे बच्चों कैसा है, यानी कौन सा आंसर इसका होने वाला है। और आपको ये तो दिख रहा होगा कि सर सभी प्रश्न कौन से हैं जो अब तक पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न जो एसआई में पूछे गए बच्चों, ये लिख रहा देखो सामने, यूपीएसआई 13/11 में आया हुआ क्वेश्चन है, 13/11/2021 शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ। सभी प्रश्न एसआई के पढ़ा रहा हूँ बच्चों, जो प्रीवियस अब तक आ चुके हैं और आने की संभावना होती है इन्हीं प्रश्नों की, और ये पता चलता है कि अब तक कैसे प्रश्न बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया बच्चों। तो क्या लिखा आपने? तो आत्म परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी आपने बताया। वेरी गुड ऑप्शन। कैसी प्रकृति प्रवृत्ति पर आधारित है? आत्म परीक्षण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्य न्यायश्रित और परस्पर संबंधित हैं। एक ही कथन दिया गया बच्चों, और आर है इसका तर्क। तर्क में कहा गया है 1993 मानव अधिकारों पर विशेष सम्मेलन में इसी पर जोर दिया गया था। तो बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखते हैं, देखो दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए बच्चों। पहले कहा है ना विचार करने के लिए, तो अभिकथन दिया गया आपको। अभिकथन में कहा गया है कि सभी मानव अधिकार सार्वभौम, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित परस्पर संबंधित हैं। फिर कहा गया तर्क आर है कि 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन के ने इसी पर जोर दिया था। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो बताओ, दूसरा है ए गलत है और आर सही है, तीसरा है ए सही है और आर गलत है, और चौथा है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे बच्चों, क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों, कमेंट करिए। जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए, सबको बुला लो उससे, उनसे कहो कि पढ़िए तो सही, अगर नंबर ना आए तो बाकी बेकार है फिर। क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन यूट्यूब पर पहली बार करा रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि हमने ये तजर्बा कर लिया है कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कराए ना दिक्कत आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इनको जरूर लगाना बच्चा, मेरे कहने से लगा लो एक बार, क्योंकि आप अपना टाइम वैसे भी तो वेस्ट कर देते हो इधर उधर रील देखकर, लोगों से बात कर या कुछ व्हाट्सअप चलाकर, इंस्टाग्राम चलाकर, क्या मिलेगा बताओ। अपनी अगर एसआई में स्टार लगे ना तो कंधे पे, तो मौज आ जाएगी बच्चों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर स्टार लगा के मानोगे इस बार। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है पता चल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 31, आर्टिकल 27। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आर्टिकल 20 हो जाएगा बच्चों। दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 20। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। आर्टिकल 19 का फर्स्ट, अनुच्छेद 300 का ए, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 265। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो संपत्ति का अधिकार आपको पता चल गया होगा कि सर 300 का ए, सही बात है बिल्कुल, अनुच्छेद 300 है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। बताओ, सारे प्रश्न आ जाएंगे बच्चों, तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी बच्चों, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ही लगा लोगे तो। 98 प्रश्न कराऊंगा मैं आपको, 98। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया। तो बंधुआ मजदूरी पर जो रोक लगाता है वो है आर्टिकल 23। कौन सा है? आर्टिकल 23 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो एक बार कमेंट करेंगे कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 44। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो आपने कमेंट करना है जल्दी और बताना मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 24। क्या होगा? अनुच्छेद 24 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया? वाह, गजब का क्वेश्चन है। बताओ, मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से, यूनाइटेड किंगडम से संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, जापान के संविधान से। एक बार कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए बच्चों, सभी मुझसे दुश्मनी हो मगर लाइक से दुश्मनी ना हो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे कहने से, इतना तो कर सकते हो मेरे खातिर। और ये तो आप कर ही सकते हो क्योंकि आपको पता है कि सर हम लाइक में हमारा क्या जाता है। अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रील की ऐसी वीडियो हम देखते हैं जो हमारा टाइम भी ख़राब करती है, जिससे हमें मिलता भी कुछ नहीं है। यहाँ से हमें कितना कुछ मिलेगा बच्चों अगर हम सही से पढ़ेंगे समझ के। ये बे ऑप्शन, मगर तुमने एक बात सोचते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए नहीं पढ़ते हो। ऑप्शन यूट्यूब पे ना 10-10 क्वेश्चन में 1-1 घंटा ले लेते हैं, और मैं 98 प्रश्न पढ़ाऊंगा मात्र 30 से 40 मिनट में, ठीक है, जल्दी पढ़ाऊंगा आपको। आप ये सोचा करो कभी कभी कि सर आप कितने प्रश्न लगवाते हो कम समय में। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि आपको हर प्रश्न के बारे में रिवीजन कराना, और आप रिवीजन करिए मेरे साथ, अच्छा रहेगा। तो बताओ कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार के विचार? तो आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूछा है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएं, मौलिक और अनन्य। मौलिक नहीं, मौलिक ने लेकिन अनन्य नहीं, अनन्य। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, कमेंट करते रहें। वेरी गुड, जो आंसर बता रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि आप लोग देख अपने आंसर बता रहे हैं और अपनी तैयारी को देख रहे हो कि हमारी तैयारी कितनी है। क्योंकि अगर आप सही आंसर बताओगे तो वहीं से आपका पता चल जाएगा कि हाँ हमने अब तक प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा कितना रुझान है। ये हमारे सारे एसआई के प्रीवियस क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में आए हुए हैं। तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है? तो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर वो कहता है कि मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। ध्यान रखना है, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने वाले या बसने का अधिकार किस आर्टिकल में है? कितना गजब का क्वेश्चन है। अगर आप भारत संविधान के संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में रहना चाहते हो तो वो बसने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 9। तो बताओ, संपूर्ण भारत में किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19 में है सर। किसमें है? अनुच्छेद 19। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट है भारत संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? बताइए। जो चौथा है 4 का ए वो किससे संबंधित है पूछा है। तो भारत संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य की नीति नेतृत्व से या नागरिकता से? तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि चौथे का ए जो संबंधित है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य संबंधित है। किससे है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी है इसका। मौलिक अधिकार से नहीं, मौलिक कर्तव्य से है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि विशिष्टता को छोड़कर सम्मानित करने का रोकता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि जैसे किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है?
तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। कौन सी है आर्टिकल, कौन सा बच्चों? तो 18 है वो। कौन सा है? 18। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? वाह गजब क्वेश्चन है। बताओ ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 14, आर्टिकल 38, आर्टिकल 46। एक बार कमेंट कर दो कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। तो ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल 39, 39 है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ऐसा कौन सा आर्टिकल समान वेतन के लिए समान कार्य यानी समान कार्य के लिए समान वेतन देता है? तो आर्टिकल 39 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो बताइए आर्टिकल जो 30 है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 16 का सही आंसर होगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रावधान और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है फेज से उच्चतम न्यायालय में भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है? किस केस से ये पूछा है? किस केस से उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा? वेरी गुड ऑप्शन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, देखेंगे ऑप्शन क्या कहते हैं इसके। तो ऑप्शन इधर है बच्चों इसके। पहला ऑप्शन है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य। दूसरा है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। तीसरा है न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ और अन्य। और चौथा है ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य। एक बार कमेंट करेंगे और सही आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होने वाला है, चारों ऑप्शन आपके सामने बच्चों, सही आंसर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर एक बार आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन कि सर इसका सही आंसर हो न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ और अन्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? वाह गजब का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत के विदेशी नागरिकों को उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामलों का समानता या कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार और मामले में समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, वेरी गुड ऑप्शन। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। बच्चों कमेंट में आंसर बताया करो, आप लोगों को देखता हूँ बातें ज़्यादा करते हो आप लोग, कमेंट में आंसर कम बताते हो। पढ़ा करो बच्चों, क्योंकि अपने एक टारगेट को सोचा करो कि हमारा टारगेट क्या है। बिना टारगेट तय किए कुछ नहीं हो सकता बच्चों, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। और चलिए पहला आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करा करो बच्चों, और जितने लोग अभी नहीं बने हैं सबको बुला लो, क्योंकि 19 प्रश्न पर हम आ गए हैं और आपको दिख भी रहा होगा कि सर सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हलवा हो, अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं बच्चे, मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ जो आप एग्जाम में आ चुके हैं। मेहनत चल रही ना, बढ़िया। बताइए कमेंट में सही चल रही मेहनत। और क्या कर सकते हैं बच्चों, एडवाइस दीजिए मुझे, जो मुझसे अच्छा जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं कि सर और क्या कर सकता हूँ मैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे नंबर नहीं आए बच्चों, ठीक है। तो सभी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी नंबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 14 हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ध्यान रखना है 14 कि भारतीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण, जो आर्टिकल 14 है वो बताता है इस बारे में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कितना गजब का क्वेश्चन है बच्चों। अनुच्छेद 31 का ए, 31 का बी और 31 का सी की संवैधानिकता के मामले की चुनौती का विषय थी।
तो चिरंजीवी लाल बनाम भारत। दूसरा ऑप्शन है पंजाब पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बिरला बनर्जी, या DAV कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य, या बनम राव बनाम राज्य भारत संघ। एक बार कमेंट कर दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा बनाम बनमन राव बनाम भारत संघ। तो वेमन राव बनाम भारत संघ इसका सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारस्परिक रूप से के रूप में जाना जाता है। वाह, गजब का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारस्परिक रूप से के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर नेचुरल राइट्स हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21-22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे कि सही प्रश्न आपको सही दिख रहे हैं, वॉइस सही आ रही है। एक बार कमेंट करिए बच्चों, सभी प्रश्न सही दिख रहे हैं ना आपको? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भारत संविधान के किस भाग में किया गया है? वाह, गजब का क्वेश्चन है सर। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका अधिकार का उल्लेख भारत संविधान के किस भाग में किया गया है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए बच्चों हम, और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने बताया कि सर इसका उल्लेख तो भाग 3 में है और नागरिकता का भाग 2 में है। यही पढ़ा था ना कल? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? वाह, गजब क्वेश्चन है। ऐसे कौन सा अनुच्छेद है संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध या निरस्त करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 23 पर आया। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट करो बच्चों, सभी आंसर कमेंट करिए बच्चों, बातें कम करिए और सभी आंसर कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी। तो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 35, आर्टिकल 31, आर्टिकल 33। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 33 है। ये अधिकार देता है कि भाई जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्य के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध या निरस्त करने का अधिकार है आर्टिकल 33 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो भारत संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? भाग 9 है, भाग 7 है, भाग 4 है, भाग 3 है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 24 का सही आंसर क्या होने वाला है सर? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर भाग 3 ये करता है बच्चों, ध्यान रखना है, भाग 3। भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? वाह, गजब का क्वेश्चन है बच्चों कि भारत संविधान के निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल है जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 15। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 25 का सही आंसर। तो ऐसा अनुच्छेद कौन सा है जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है बच्चों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अनुच्छेद 25 देता है गारंटी, ठीक है बच्चों, अंतःकरण की। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो बताइए, भारत संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो बताएंगे आर्टिकल 51 का है, 46, 21 या 14। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो आर्टिकल 21 का ए, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए। भारत संविधान का कौन सा आर्टिकल है यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वो अंकृत और अशून्य होंगे और शून्य होंगे, ये पूछा है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे? 226, 131, 32 या 13। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा आर्टिकल 13 कहता है। कौन सा कहता है? आर्टिकल 13। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो बताएंगे एक बार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? 5 है, 8 है, 7 है, 6 है। तो एक बार कमेंट कर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 6 है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत संविधान के किस भाग को
भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है। वाह, गजब क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान के इस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि भारत संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा भाग 3 को, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है बच्चों? एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा बच्चों, आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 का 3 है, 15 का फर्स्ट है, 15 का सेकंड है, तो आर्टिकल 15 का थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई? जापानी संविधान, अमेरिकी संविधान, कर्नाटक संविधान, फ्रांसीसी संविधान। एक बार क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिकी संविधान। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ बच्चों, आप कहें तो। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजे खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में स्थिति में स्पष्ट किया गया था। बताओ कौन से केस में स्पष्ट किया गया था बच्चों? तो पहला ऑप्शन है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, आर.सी. कपूर बनाम भारतीय संघ, ए.के. गोपाल बनाम मद्रास राज्य या ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शुक्ला। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर एक बार कमेंट करके, चार ऑप्शन आपके सामने लो देखिए। तो इसका सही आंसर होगा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 33 प्रश्न आ गए, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो छठी, सातवीं, 12वीं, 9वीं। एक बार 33वें प्रश्न पर आ गए, सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, 9वीं अनुसूची में रखा गया है ऑप्शन। कौन सी में? 9वीं में, ध्यान रखेंगे। त्वरित जांच के अधिकारों को के मामले में भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएंगे। त्वरित जांच के अधिकारों को के मामले में भारत संविधान के आर्टिकल 21 के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन है इंडियन यंग लॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम अखिल राज्य, हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, कॉमन जॉर्ज। तो बताओ, त्वरित जांच के लिए अधिकार को मामले भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा से यानी 2 इसमें रिक्तस्थान है। वर्ष की आयु के बीच हर बच्चों को मौलिक अधिकार बनाता है। 8-14, 6-14, 8-14 या 6-14। तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को, तो आपको बताइए 8 से 14 है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर। 6 से 14 वर्ष है, सॉरी 6 से 14, ठीक है, मैं 8 से 14 बोल रहा हूँ, सॉरी गलती से भूल गया भैया, क्या करा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है, वेरी गुड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? मेरा ध्यान कहीं और चल गया था बच्चों, जब तो आंसर गलत हो गया ना, ध्यान बढ़ जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? संगम और संघ बनने का अधिकार, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के क्षेत्र स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न में आ गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के राज्यों को अनुसूचित जाति और उन्नति के विशेष प्रावधान का अधिकार देता है 51, यानी 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का फर्स्ट।
तो बताएंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो अनुसूचित जाति को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता हुआ होगा। जब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 15 का 4, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सोने का अधिकार जीवन के अधिकार एक अभिन्न अंग है, जैसे कि मामले के भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत गारंटित किया जाता है। सोने का अधिकार जानते हो, सुबह सुबह सोने की आदत होती है कि लोगों को, बहुत लोगों को, ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि जगाओ मत हमें, तो सोने दो। आपको भी है क्या सोने का अधिकार? सुबह सुबह कुछ को है कि सुबह सुबह नींद अच्छी आती है ना, तो सोने दो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा कि सोने का अधिकार जीवन का अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसे कि मामले के भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी प्रदान किया करता है। तो इसका सही आंसर मुझे बताना है, क्या हो जाएगा? डीएस नकारा और अन्य बनाम भारत संघ, गोपालन बनाम भाद्रस राज्य, ओल्का टेनिस बनाम बम्बाल बॉम्बे नगर निगम, और शाह रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव और अन्य। तो एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक बार 38 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव अन्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर इसका सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है? तो आपको पता ही है स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपको पता ही है बच्चों इसका। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बता दो। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से 22, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट है, देखो बच्चों धीरे धीरे हम 40वें प्रश्न पर आ गए हैं, पता भी नहीं चला। भारत संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का या विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वाह, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 14। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो आप लोग जानते हैं समानता अनुच्छेद 14 है, ध्यान रखना है। समानता थे ना राज्य क्षेत्र में अंतर किसी भी व्यक्ति विधि समक्ष, समानता विधि, हाँ सही है, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सहकारी समितियों गठन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। बताएंगे कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 में देख रहा होगा आपको बेरोजगारी के मामले का सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये कानूनी अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद में है, ये त्वरित सुनवाई का अनुच्छेद यही बताया था मैंने आपको। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। इसका आर्टिकल 21 है बच्चों, आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट है, भारत संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संस्कृत और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 32 से 35, 29 से 30। एक बार कमेंट करेंगे, भारत संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के तहत संस्कृति और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 29 से 30। एक बार ध्यान रखेंगे, शैक्षिक यानी कि अधिकार जो है 29 से 30 है, ध्यान रखना। वाह, आज प्रत्यय के समाप्त कर दिया गया है, और भारत संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी रूप में से अभ्यास निषिद्ध है। 16, 19, 18, 17। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर अस्पृश्यता, तो ध्यान रखना है, 17 है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी संस्था मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए याचिका रिट जारी नहीं कर सकती है? केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, केवल उच्च न्यायालय, केवल न्यायाधिकरण। एक बार सही आंसर बताओ कि ऐसा कौन सी संस्था है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका रिट जारी कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। 46वें प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मामले में कहा गया है कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहचाने का अर्थ और महत्व को कम करने का सही बल नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। तो ऑप्शन है बनाम राव बनाम भारतीय संघ, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ, या द्वारिका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, A.K. गोपाल भद्राश। एक बार सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिकरण के बारे में बताता है? तो एक बार कमेंट करेंगे। इकतीस का है, 31 का V, 31 का C, 21 का है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर, इसका हो जाएगा 31 का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? 48 का बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल के उच्च न्यायालय के मामले के भारत संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो सफ़ीन जहाँ बनाम अशोकन, फ़हीमा सीरन बनाम केरल राज्य, हिना हनीफा बनाम केरल राज्य, मुफील नायर बनाम केरल राज्य। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ़हीमा सिरान बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार का निहित है, 50वें प्रश्न पर आ गए हैं। तो बताइए कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार में निहित है, तो भाग 3। ये क्वेश्चन 4 बार आ गया बच्चों, ये तो रट गया होगा ना। तो ये है प्रीवियस। ये प्रीवियस बता बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि एक पेपर में नहीं आते ना, हर पेपर का क्वेश्चन रख दिया गया इसमें, जो भी जितनी भी शिफ्ट में पूछा गया तो इसलिए आ रहा है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के असंगत हो उसके अलिपीकरण करने के अवैधानिक शून्य होंगे। तो अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17। एक बार कमेंट कर दो 51 प्रश्न का। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 13, ऑप्शन नंबर सी। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला के मुद्दे में संबंधित है। फुटपाथ पर रहने वाले अधिकार, नगर नियमों से वंचित प्रतिनिधि का अधिकार, स्वदेशी लोगों का अधिकार, सफाई कर्मचारियों का अधिकार। बताएंगे एक बार सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा फुटपाथ पर रहने वाले का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ओल्गा टेलिस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों को अवसर की समानता की गारंटी देता है, तो क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था, तो कौन सा मामला जो शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था, PUDR बनाम भारतीय संघ, मिनरल्स बनाम भारतीय संघ, या मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्ण, या बेसेंट बनाम भारतीय संघ। तो बताएंगे कौन सा मामला जो शिक्षा के मूल अधिकार संदर्भ में था। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है वो है मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चों, ध्यान रखना है। वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया गया जाता है भारत संविधान के तहत निर्धारित की जाती है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 361। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर भी हो जाएगा। 56 पर आते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है बताओ, जापानी, फ्रेंच, ब्रिटिश संविधान, USA। एक बार कमेंट करेंगे आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर तो बता दो बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर सी से ली गई है, जो समानता का अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 57 पर आया। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि भारत संविधान के तहत प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता। आर्टिकल कौन सा है बच्चों, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है, बताओ एक इसका आंसर सही आंसर कमेंट कर दो बच्चों। जितने भी लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं सबको बुला लो, क्योंकि पढ़ने से ही फायदा है, नहीं पढ़ने में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, तो आर्टिकल 24 के तहत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 का सही आंसर, आर्टिकल 24। नेक्स्ट है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में स्थापित किया गया था, जो अभी बताया था आपको मैंने। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष के लिए, 2009। निम्नलिखित में कौन से निर्देश तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित करता है, तो हेरली फेयल, ग्रीनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिस, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। किसने निर्देश तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है, तो इसका सही आंसर एक बार बता देंगे, तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर 32 है, ध्यान रखना। री एलियन में अधिकार का आश्रय पर अधिकार होता है, क्वेश्चन पढ़िए, री एलियना में अधिकार का आश्रय पर आधारित होता है, अपनी संपत्ति, विदेश में स्थित संपत्ति, अपने देश में स्थित संपत्ति, किसी और की संपत्ति। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर बताओ। री एलिना के अधिकार का आश्रय पर अधिकार होता है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, तो सोचोगे भी नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, तो किसी और की संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी। भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताएंगे ऐसा कौन सा जो मौलिक अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, संपत्ति का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सार्वजनिक रोजगार मामले अवसर की समानता अधिकार, और या जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर है, ध्यान रखेंगे बच्चों, वेरी गुड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में सहकारी सोसाइटियां बनाने का अधिकार संबंधी प्रावधान शामिल है, तो सहकारी सोसाइटियां बनाने का अधिकार। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर बताएंगे मुझे, तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, मद्रास राज्य बनाम
चंपकम देवराजन में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ऑप्शन है सांप्रदायिक अधिनियम के अनुसार जाति आधारित आरक्षण भारत के संविधान के अनुसार 12 का उल्लेख है। सांप्रदायिक अधिनियम के अनुसार जाति अधिकृत आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के दूसरे में उल्लंघन है। सांप्रदायिक अधिनियम के अनुसार जाति आधारित आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन है। सांप्रदायिक अधिनियम के अनुसार जाति आधारित आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। एक बार कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर 63 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक अधिनिर्माण के अनुसार जाति आधारित आरक्षण भारत के अनुसार 29 का 2 ध्यान रखना उल्लंघन। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों किसी भी कारखाने खदान या खतरनाक गतिविधि को रोजगार पर रोक लगाता है। वाह गजब क्वेश्चन है। अगर अब भी आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 24 है बच्चों, क्या है आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन जो बता रहे हैं आंसर, गजब। भारत का संविधान के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो भारत का संविधान कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन 65 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 65 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन 65 का सही आंसर होगा आर्टिकल 20 का 3 ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर होगा सर, क्या होगा आर्टिकल 20 का 3। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और व्यवस्था और भारत संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधान के अधीन है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद के रूप में मनन आचरण करने का प्रचार करना, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा, या धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है बच्चों, जल्दी कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद के रूप में मनाने का आचरण करना, प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी। कितने गजब के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, इधर पढ़ लेना। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? तो बताओ, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? फुटपाथ पर रहने वाले, तो ये पढ़ा था, निराश्रित आजीविका अधिकार, मताधिकार या व्यक्तिगत हित का अधिकार। बताओ एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों बताएंगे एक बार सही आंसर 67 का? तो व्यक्ति की निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्ति की निजता का अधिकार। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बालाश्रम यानी दास्ता का प्रतिशत है 25 में, 24 में, 23 में, 22 में। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बता दो बच्चों, क्या हो जाएगा कि भारत संविधान के अनुच्छेद में कौन बालाश्रम दास्ता का प्रतिशत है? तो आर्टिकल 23 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। देश के बाहर जाने का अधिकार और देश के में वापस आने का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21 में है। कौन से में है? 21। ध्यान रखेंगे बच्चों। भारत संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? तो बताओ, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन कौन सा आर्टिकल करता है? क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताएंगे मुझे। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक बार ऑप्शन को पढ़िए। 53 से 54, 51 से 52, 361 से 62 और 358 से 59। एक बार कमेंट कर दो 70 प्रश्न का सही आंसर, धूम मचा देंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर 358 से 359। वेरी गुड क्वेश्चन, जिन्होंने ये आंसर बताया, गजब। 2017 में किन अधिकारों के मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था? तो 2017 में किन अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकारों के रूप में मान्य प्रदान किया गया था? समानता का अधिकार, संपत्ति का, मताधिकार, निजता का। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार संबंधित है? बताएं। कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार या सती का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 72 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर बताएंगे 17 सा अस्पृश्यता का उन्मूलन। 7 से 17 और 7 से अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं, 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग कर सकता है। 2 है, जो कानून और जो कानून तथा कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। दोनों ऑप्शन को देख लीजिए बच्चों ध्यान से। ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, बताओ।
कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार का त्याग कर सकता है, ए ऑप्शन है। जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। वाह, गजब क्वेश्चन है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं है, केवल ए केवल बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा 73 का, बताओ बच्चों जल्दी। तो सर इसका आंसर होगा बी, वो डी, केवल बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। भारत संविधान में कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। वाह, गजब क्वेश्चन। तो वन से समझ गए होंगे, हैं नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा आर्टिकल 48 का ए हो जाएगा सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य भारत संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लेखित है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वाह, क्या आपको क्या सोच है बताइए, केवल बी सही है, केवल दोनों सही नहीं है, दोनों सही है या डी? एक बार 75 का सही आंसर बताओ। और मुझे लगता है क्या होगा इसका प्रश्न का सही आंसर। तो मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है ये पूछा बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन ए, केवल ए हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल ए। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रबंधित या निश्चित करने का? ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया बच्चों। 76 प्रश्न का सही आंसर बता दो एक बार। तो 76 प्रश्न का जो सही आंसर आपने बताया आर्टिकल 33, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कौन सा भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय मौलिक या मौलिक दायित्व? बताएंगे एक बार सही आंसर, पी क्यू आर या सभी या केवल क्यू या पी? एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन 70 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का, बताओ सही आंसर क्या होगा। तो पी और आर ध्यान रखेंगे, पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पी और आर दोनों। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 78 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने बच्चों, और ये कहता है कि निम्नलिखित कौन सा भारत के एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? तो यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो ध्यान रखना है। अब क्यों है, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सामान्य न्यायालय में जा सकता है। क्यों? तो बताइए कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 78 को पढ़ेंगे और एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। दोनों ऑप्शन पढ़िए, किसकी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। क्यों कहता है, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सामान्य न्यायालय में जा सकता है। दोनों सही हैं, दोनों गलत है, ए केवल ए है, पी है, क्यू है, बताओ सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। 7 नंबर दोनों सही हैं, पी और क्यू, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गया कि बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। निष्ठा का अधिकार, शोषण का विरोध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या स्वतंत्र का अधिकार? 79 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर होगा वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में बुनियादी अधिकारों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा वह समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ए बी सी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऐसी क्रम से है। उन्होंने कहा कि जिस क्रम से व्यवस्थित है जो संविधान में सूचीबद्ध है। तो पहले समता का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचार, फिर निजता का, फिर सांस्कृतिक संबंधी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए नहीं 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 गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। पहला आएगा समानता का अधिकार,
फिर आएगा निष्ठा का अधिकार, फिर आएगा सांस्कृतिक और संबंधित अधिकार, फिर आएगा संवैधानिक उपचार, ऑप्शन नंबर डी बी। तो ACD हो जाएगा, ACD ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। जीवन के संरक्षण का व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं, तो बताएंगे जीवन का संरक्षण और मौलिक व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए, 81 का सही आंसर बताएंगे। तो स्वतंत्रता के अंग है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम के अंग है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार में से कानूनी अधिकार का परिवर्तन किया गया था? निष्ठा का अधिकार, मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। 82 पर आ गए, 82 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था इसको, तो यह संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? जिन व्यक्तियों को हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, उन्होंने संयोजना उसका अनुसरण करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, समस्त व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए सतत प्रदर्शन कर रहना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का प्रचार, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। 83 पर आ गए हैं, कौन सा अंतर्गत नहीं आता ये पूछा है बच्चों। तो इसका सही होगा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक को सीमित कर सकती है और आम नागरिकों के हित में कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा बताएंगे एक बार, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर वी सी इसका सही आंसर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। 85 संविधान के किस अनुच्छेद में यह अर्थ है कि भारत नागरिकों अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। वाह। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर 14 होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को समिति कर सकती है, जो उदाहरण के लिए मामला सार्वजनिक व्यवस्था में हित में है। स्वतंत्रता का शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचार या समानता। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा स्वतंत्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, फ्रीडम। नेक्स्ट है सरकार महिला और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों को समूह के विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर इसका, समानता का अधिकार। ध्यान रखें 87 का जो सही आंसर का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा भारत संविधान के अनुच्छेद के अनुसार नहीं सम्मिलित नहीं है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 11 से 13। एक बार कमेंट करेंगे कौन सा सही नहीं है। 88वें प्रश्न पर आ गए बच्चों हम, और 88वें प्रश्न का आंसर तो आप देखते बता दिया होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 13 से 14 नहीं है, ये गलत है ऑप्शन, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तो कौन सा है बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है। तो किसी भी शिक्षण संस्थान में चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षण प्रदान नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति महान आदर्श को स्वतंत्रता के लिए हमारा राष्ट्रीय संघर्ष में प्रेरित करता है तो पालन में विफल रहता है तो उसके स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। तो बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल ए। ऑप्शन नहीं, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, निम्नलिखित मौलिक अधिकार में कुछ उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाए जिसके तहत संविधान में दिखाई देते हैं। तो स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, समानता का अधिकार या संस्कृति का शैक्षणिक अधिकार। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसे हमें क्रम से लगाना है बच्चों, और ऑप्शन इधर है बच्चों, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो कैसे करोगे आप, चलो मैं बता देता हूँ। तो पहले आएगा शोषण समानता, सी, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर संस्कृति। तो CAVD बन जाएगा, CAVD। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है CAVD। तो CAVD पहला है CAVD, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन अभी कराया था ना मैंने। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार का तय करेगा कि आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराए, वह 6 से 14 होगा। ऑप्शन 91 का सही आंसर भी हो जाएगा। हाँ ये तो पढ़ लिया तुमने कई बार। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस कंप्लीट होने वाले हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हम हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे महत्वपूर्ण।
स्वतंत्र के अधिकार का निहित है भाषा की पेशा बनाना, भाषण को स्वतंत्रता एक्सप्रेस का धर्म और पालन का प्रचार। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है, ऑप्शन ये दिए हैं बच्चों, बताओ क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा ए और बी दोनों हैं। कौन कौन से हैं? ए और बी, ये दोनों। और देखेंगे ए और बी दोनों कौन कौन से हैं। कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता। वाह गजब क्वेश्चन है। मानवाधिकार की सामाजिक घोषणा के उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 20 को? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर और बताएं। तो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21 से 35 हो जाएगा, 21 से 35। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर या 15 या 14 या 20, एक बार कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा नागरिकों का मौलिक अधिकारों के तहत राज्य में संविधान को कहा गया है? तो राज्य शैक्षिक संस्था को सहायता देने के लिए किसी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर विवाद नहीं करेगा कि बाल संघ के प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। यदि कोई व्यक्ति भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा के विफल रहता है तो उसके स्वतंत्र अधिकार प्रतिबंध किया जा सकता है। तो बताइए कौन का क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर। ऑप्शन ये दिए गए हैं बच्चों, देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। और ये ऑप्शन ओनली ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, किसी भी कानूनी के सूचनाधिकार के अधिनियम के तहत अपील और दूसरे अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद का अधीन उच्च न्यायालय जा सकता है। वाह। यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरे अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान किस आर्टिकल का अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर बताएंगे। तो ये तो आपको बताया आर्टिकल 32 है सर। कौन सा है? आर्टिकल 32 के तहत। और 226 में बताओ, 226 में कहाँ जा सकता है? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? अस्पृश्यता एक अपराध है, ऐसे आचरण करने वालों को कानून सजा मिलनी चाहिए, मिल सकती है। भारत के सब नागरिक किसी अन्य देश में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। किसी मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद उन्मूलन करना। तो समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 97 प्रश्न पर आ गए हैं। तो समानता का अधिकार होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? 48, 120, 72 या 24? ये तो पता ही होगा, कितने जी क्वेश्चन आया बच्चों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में प्रस्तुत यानी कि जज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए? तो 24 घंटे के अंदर अंदर, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ये थे हमारे मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उच्चारण। आपको कैसे लगे एक बार जरूर बताना, अगर अच्छे लगे हो तो, ठीक है। और कैसी चल रही है मेरी मेहनत और स्टूडेंट, हर प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी वजह से कि आप लोग पढ़ते रहें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं स्टूडेंट उनको पढ़ेंगे और पढ़ के ही जाना बच्चों, कहीं जाने की जल्दीबाजी नहीं मत करना, क्योंकि इसके नेक्स्ट हम हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं इसी के साथ साथ, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ और शुरुआत करते हैं अब हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको साहित्य के 108 तक पढ़ा चुका था, जो रह गए थे उन्हें पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग देखेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करना बच्चों, क्योंकि आपका कमेंट हमारे चेहरे पर एक खुशी ला सकता है। एक कमेंट जरूर करना बच्चों। बताओ ये हमने मौलिक अधिकार के जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं कैसे लगे। अगला टॉपिक क्वेश्चन कल रहेगा चौथा, वो रहेगा नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक रहेगा। उसके भी लगभग कितने क्वेश्चन रहेंगे? उसके भी क्वेश्चन 70 यानी 73 क्वेश्चन रहेंगे। उसके भी कौन सा रहेंगे? 73 क्वेश्चन रहेंगे, वो कल पढ़ाएंगे हम। और चैप्टर 4 रहेगा वो, ठीक है। उससे अगला टॉपिक रहेगा केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंध। ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते संविधान को खत्म कर दूंगा स्टूडेंट, जब तक आपका पेपर आएगा मौज मार जाओगे आप, ठीक है। जब तक पेपर आएगा ना 3-4 बार हम इसका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, और सर फिर आप कहोगे फिर वाकई में सर हमारे सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब हिंदी शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम हिंदी पर आ गए हैं बच्चों। ये हमारे प्रश्न रह गए थे क्वेश्चन नंबर 109 से, कुछ क्वेश्चन बाकी थे तो इन्हें हम पढ़ते हैं बच्चों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, मात्र 50 प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109 पर सही आंसर, अभ्युदय के संपादक कौन थे? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर। गुलाब राय, मदन मोहन मालवीय, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर एक बार करेंगे अभ्युदय। अभ्युदय वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी को जरूर पढ़ना बच्चों। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको नंबर नहीं कटने देगा।
तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर आपने बताया मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। मैक्सिमगुप्त के इतिहास में उपेक्षित नारी पत्र इनमें से किस पुस्तक के प्रशिष्ट है? द्वापर, रंग में भंग, साकेत या भारत भारती? तो मैक्सिमगुप्त के इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक के प्रशिक्षित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 110 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा 110 का। तो इसका सही आंसर जाएगा साकेत में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा बच्चों। हिंदी साहित्यो ऐतिहासिक का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा गार्हस्थ्यताशी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रह्मगीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिवंश, सूरदास, तुलसीदास? तो ब्रह्मगीत क्वेश्चन नंबर 112 पर आ गए हैं बच्चों। तो ब्रह्मगीत के बताएंगे परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो आपको बताया सूरदास है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 112 का सही आंसर 100 हो जाएगा। चंद्रगुप्त किसके प्रसिद्ध नाटक था? तो चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? क्वेश्चन नंबर 113 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर आपने कमेंट किया जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक? जयशंकर प्रसाद। मोको कहाँ ढूंढो वंदे में तो तेरे पास में? 114 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो सही आंसर होगा वो होगा कबीर का है। किसकी उक्ति है? कबीर। संत कवि कौन थे? कबीर की। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात? क्वेश्चन नंबर 115 पर आ गए। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये पूछा है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। 115 पर आ गए बच्चों। 115 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। फिर लास्ट में एक मजनू की कहानी बताऊंगा और उसने बिल्कुल सही बात बताई थी मुझे। थोड़ी सी उसने एक शेर सुनाया था, वही शेर सुनाने वाला हूँ मैं तुम्हें आज। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। 116 पर आ गए। निहार के रचनाकार कौन है? तो निहार क्वेश्चन नंबर 116 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताया आपने। निहार महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है बोलगा से गंगा इसकी विधा की रचना की? उपन्यास है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी संग्रह है? बोलगा से गंगा कैसा है? क्या किस विधा की रचना है? ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे। कहानी संग्रह। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक? एक बार 18 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो मासिक था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त किया प्रदान हुआ था? तो गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? परिशिष्ट लोग पहला गिरमिटिया 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर। तो पहला गिरमिटिया के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। पहला गिरमिटिया। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद से चाहता है वह धोखेबाज है? बताओ जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है? अज्ञे है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है? एक बार कमेंट करेंगे बच्चों 120 का सही आंसर। तो 120 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारी सम्मान प्राप्त हुआ था? वाह गजब क्वेश्चन है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारी सम्मान मिला? गह रामधारी दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन? 121 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया वो है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हरी घास पे छड़बर आगे ये तो पास का पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर और 122 का सही आंसर का कमेंट तो देखते ही आप कर दोगे, आगे हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन। जाही मन पवन न सच रही रवि शशि नहीं प्रवेश। इस उक्ति के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, बोधगा, शंभू, शरप्पा? एक बार कमेंट करेंगे 123 का सही आंसर और 123 का सही आंसर आपने कमेंट किया शरप्पा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मैं पथ पर टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञे? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर बच्चों क्या होगा 124 का सही आंसर? तो मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत धर्मवीर भारती की उक्ति है, ये ध्यान रखना है। इंद्रम के उपन्यासकार कौन है? मैत्री पुष्पा, मुद्रगल, उषा प्रियबंधा या राजी सेठ? तो इंद्रम के उपन्यासकार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है? मैत्री पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कानन कुसुम के कवि कौन है? कानन कुसुम के कवि 126 पर आ गए बच्चों, नीचे देखिए 126 का सही आंसर बताएंगे। कानन कुसुम के कवि कौन है? सुरेंद्र पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामनरेश त्रिपाठी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। युगांत के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र पंत? एक बार कमेंट करेंगे 127 का सही आंसर।
तो युगांत के कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही है, सुमित्रानंद पंत। और ध्यान रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कि हिंदी प्रदीप का मौलिक नाटक कौन सा माना था? तो बताएंगे, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना था? तो हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी, नाटक नहीं, नहुष, नाटक तो नहुष है ना, मौलिक कहानी है। तो मौलिक कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 128 पर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर आपने कमेंट किया, इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी थी, ध्यान रखना इसके राइटर किशोरीलाल गोस्वामी थे। मेला आंचल एक उपन्यास है, इसके तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्रे का नाम क्या था? नीलकमल, नीलोत्पल, उत्पल या उत्सव? एक बार कमेंट करिए, मेलाचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 129 का सही आंसर, तो 129 का सही आंसर बताएंगे, नीलकमल था, नीलोत्पल था, या उत्पल था, या उत्सव था? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर नीलोत्पल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? नीलोत्पल। आलोचना पत्रिका का स्वरूप कैसा है? 130 पर आ गए हैं, 109 से 130 पर मिनट हमें अभी 2 लगी हैं। तो बताओ 130 का सही आंसर, आलोचना पत्रिका का संपादक। बस एक बार देख लीजिए बच्चों, बाकी आपको डिपेंड करता है कि दिमाग में कितना रहता है। बस एक बार आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो 130 का सही आंसर कौन सा होगा? त्रैमासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है त्रैमासिक। इनमें से किसने भारत भारती का संपादन किया था? अंबिका प्रसाद, विजय वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंदुलाल वाजपेयी या शिव पूजन शाह? 131 का सही आंसर को कमेंट करेंगे, तो 131 सही आंसर है तो नंदुलाल वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, नंदुलाल वाजपेयी। काका पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? 132 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। 132 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो काका पत्रिका दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद? सही आंसर बताओ बच्चों जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद से होता था। कहाँ से? इधर। इनमें से मध्य वर्ग में पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाले मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या ये सभी? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर, तो 133 का सही आंसर क्या होगा? तो मध्य वर्ग की परिस्थिति की समस्या को दर्शाने वाले मोहन राकेश 133 पर आ गए बच्चों। 133 का सही आंसर आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान रखना है। राम भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 134 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर है रूप गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार बताना है। 135 पर आ गए हैं। 135 का सही आंसर बताएंगे, रामदास दिनकर, महादेव वर्मा, सुविधर कुमारी चौहान या सुमित्रानंद पंत? तो इसका सही आंसर है सुविधर कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से किस पत्रिका का संपादक अज्ञा ने नहीं किया है? नंदन, दिनमान, विशाल भारत या नव भारत टाइम? तो कौन सी पत्रिका जिसने अज्ञा ने नहीं किया है जिसका प्रकाशन? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर होगा नंदन का नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसके प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक पूछे हैं, महादेव वर्मा है, शिव पूजन सहाय है, रेणु है, प्रेमचंद है? तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? 137 पर आ गए हैं। और 137 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, शिवराज सुहाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? वागार्थ पत्रिका के प्रकाशन कौन है? भारतीय भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी या भारतीय संस्कृति संबंध परिषद? एक बार कमेंट करेंगे, वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? 138 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, तो 138 का जो सही आंसर जवाब होगा भारतीय भाषा परिषद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। आत्मने पद के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रंग राघव, अज्ञे या गजानन माता मुक्तिबोध? 139 पर आ गए हैं। 139 का सही आंसर बताएंगे, आत्मने पद के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। छोड़ो मत यह सुख का कड़ है उक्ति किस रचनाकार की है? एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऑप्शन क्वेश्चन बेकार नहीं है, एसआई का एक एक क्वेश्चन चुनिंदा करा रहा हूँ, चुन चुन के। अगर आ गया ना आपके तो छोड़ेंगे नहीं तुम आप लोग, मुझे उम्मीद है। मेहनत करो बच्चों, दुमदार मेहनत करो, ठीक है। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। दुनियादारी भूल जाओ, दुनियादारी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। और 140 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ये तो नहीं पता होगा बच्चों, ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के बताओ, जैनेन्द्र है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, सुदर्शन है? तो पंच परमेश्वर का कौन है? प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर बताया आपने। चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की है? चांद का मुंह टेढ़ा, महादेव वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, निराला? एक बार कमेंट करेंगे। 142 का सही आंसर, चांद का मुंह टेढ़ा। तो आप सभी लोग जानते हैं चांद का मुंह टेढ़ा नहीं होता, मुक्तिबोध का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किशोरीलाल गुप्त ने पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसमें किस पुस्तक का अनुवाद है? कुछ बातें हैं ऐसी जो याद आ जाए ना तो खुश हंसी आती है यार, कि दुनिया में क्या क्या हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास, इसमें किस पुस्तक का अनुवाद है? तो द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर बच्चों। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार में प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? वाह गजब क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, श्याम सुंदर दास ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किस सिद्ध सामंत काल का नाम दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को इसमें से कितने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था? 145 पर आ गए हैं, और 145 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे 145 का सही आंसर बच्चों क्या होगा 145 का सही आंसर। तो 145 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया महावीर प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड ऑप्शन, सिद्ध सामंत काल कहा था, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हुआ सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन नंबर बी। इसमें सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। एक बार कमेंट करेंगे 146 का सही आंसर। 146 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो 146 का सही आंसर जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसमें से किसने कहा था? जॉर्ज ग्रेजुएशन, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या श्यामचंद्र दत्त। 147 पर आ गए, 147 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो 147 का सही आंसर क्या होगा? श्यामचंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर डी। अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमिंदर पंत। एक बार 147 का सही आंसर बताएंगे। बस कुछ ही प्रश्न बाकी हैं बच्चों और कल पढ़ाएंगे आपको, बहुत टाइम हो चुका है। अनामिका के रचनाकार पूछें 148 पर आ गए बच्चों, सही आंसर कमेंट कर दो। बस इतना देखो कि हमें आंसर बताना है, बाकी कोई नहीं बात करनी है बच्चों, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ आपसे कि आप अपने आंसर बताया करो या सुने करो अच्छे से, और सभी वीडियो को शेयर से कर दिया करो, क्योंकि ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं बच्चों। तो अनामिका का अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो वो कब पढ़ोगे बताओ? तो अनामिका के हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मैं आपको विविध क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा बच्चों, एक दिन को संडे में हो सकता है विविध क्वेश्चन लेकर आऊँ A to Z जो अब तक पूछे गए हैं। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, उक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 149 पर आ गए हैं। 149 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, 40 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। 149 का सही आंसर जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आशु के कवि कौन है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम नरेश त्रिपाठी। 150 पर आ गए हैं। 150 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे 150 का सही आंसर। तो 150 का सही आंसर आपने कमेंट किया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। देशिल वैना सब जन मिठा ते तेशन जंपो अभट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? 151 पर आ गए हैं। 151 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे 151 का सही आंसर। तो ये विद्यापति की है, क्योंकि आपको पता है खड़ी बोली के रचनाकार थे, वो खड़ी बोली में लिखी गई है पंक्ति, बस ऐसी पहचान लेना। छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी में ये सब किसकी विधायक रचनाएं हैं? 152 पर आ गए। 152 का सही आंसर होगा कहानी है ये सब, ये क्या है सब? कहानी, ऑप्शन नंबर डी। काव्यात्मक के संकल्पात्मक अनुभूति है, युक्ति किसकी है? 153 पर आ गए बच्चों। 153 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा? तो 153 का सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की है बच्चों, क्या होगी? जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकारी तो बता दोगे आप? झरना सूर्यकांत त्रिपाठी, आज्ञा जयशंकर प्रसाद, भारतीय, एक बार कमेंट कर दो झरना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। कितनी खुशी होती है जब आप आंसर बताते हैं, कितनी होती इतनी खुशी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम, आंधी, आकाशदीप या प्रतिध्वनि। 155 का सही आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कर लो थे, ग्राम है, कौन सी है? ग्राम, मोस्ट कर लो थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आहा वेदना मिली विदाई, आहा वेदना मिली विदाई, वाह, किसके रचनाकार है? सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर आपने कमेंट किया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सुख दुख की भावा वेशमी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चयन कर देना गीत है, या उक्ति किस रचनाकार की है? 157 पर आ गए। 157 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो 157 का सही आंसर महादेव वर्मा की है सर, ये किसकी है? महादेव वर्मा, ध्यान रखना है। सुख दुख में जो महादेव वर्मा ऐसे लिखती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका का संपादक थे? हिंदू मतवाला, कवि वचन सुधा या प्रताप। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका का संपादक थे? 158 पर हम आ गए बच्चों। 158 का जो सही आंसर होगा वो कवि वचन सुधा के थे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दुष्ट कूट पदों का संग्रह है? तो कुछ कौन की पुस्तक है जिसमें सूरदास के दुष्ट कूट पदों का संग्रह है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, इनमें से कोई नहीं।
एक बार क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर बताएंगे। 159 का सही आंसर होगा साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर बी। भारत हिंदू पत्र वह कहाँ से प्रकाशित होता था? 160 पर आ गए हैं। 50 51 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं बच्चों, बस यहीं पढ़ेंगे हम आज, यहीं पे लास्ट करेंगे। तो भारत हिंदू पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा वो होगा वृंदावन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर इसका सही आंसर। कहाँ से होता है? वृंदावन से। ठीक है बच्चों, ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। 109 से 160 तक हमने पढ़ाया आपको। अभी 266 तक हमें पहुंचना है। इन क्वेश्चनों पर भी यही पढ़ लेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होगा बच्चों पढ़ने से भी, क्योंकि हमें याद भी तो रखने हैं ना। ऐसे क्वेश्चन पढ़ाओ जो सर याद रह जाए। हमारे जो 98 प्रश्न मैंने आपको संविधान के पढ़ाए ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। वहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा जरूर 100% आपने याद रख लेना। 1 से 2 बार और देख लेना वीडियो को, कभी भी टाइम मिला कर देख लिया करो। अगर मैं बेकार पढ़ा तो मत देखना बच्चों, इतने कहूँगा। बेकार पढ़ाता हूँ ना बच्चों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ एक मजनू की कहानी सुनाता हूँ आपको। थोड़ी सी एक कहानी क्या थी, एक शेर बताया था उन्होंने कि हमने भी प्यार किया था, हमने भी प्यार किया था, कम नहीं बेशुमार किया था। क्या कहा उसने कि हमने भी प्यार किया था, कम नहीं बेशुमार किया था, जब बदल गई ज़िंदगी उनकी, जब बदल गई ज़िंदगी उनकी, तो उन्होंने कहा अरे पगले मैंने तो मजाक किया था। तो ये थी उनकी एक कहानी ऑप्शन, ठीक है। कैसी लगी आपको? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास समापन करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे ऑप्शन, ठीक है। और पढ़ाई को करते रहेंगे। यूपीएससी का फॉर्म सभी भर दें। OTR जिन्होंने नहीं किया है OTR कर ले बच्चों, और बताएं अगर यूपीएससी का फॉर्म किस किस बच्चे ने अभी तक ऑनलाइन किया है, OTR कर दिया, क्योंकि SI की वैकेंसी अच्छी है। ऑप्शन उम्मीद रखिए इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, क्योंकि आप अब उम्मीद आपकी अच्छी है तो सिलेक्शन भी आपका अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, इसी के बाद गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे उस टाइम, ठीक है। बाय बाय, टाटा।